परोसती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? ये इंग्लिश खाना हम लोग नाश्ते में नहीं करते हैं। हाँ बहू, हम तो नाश्ते में भी रोटी और सब्जी खाते हैं। क्या? हाँ भाभी, अब आप जल्दी से रोटी बना दो, हम सबको भूख लग रही है। अपने ससुराल वालों की बात सुन रूही अब गुस्से में किचन में जाती है और ढेर सारा आटा गूंथ कर रोटी बनाने लगती है। लगता है मेरे ससुराल वालों को रोटी के अलावा और कुछ हजम नहीं होता। न जाने कैसा पेट है इनका। इतने अच्छे दिल से मैं सबके लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, सारा बर्बाद हो गया। रूही परेशान होकर गर्मी में खड़ी होकर रोटी बनाने लगती है। गर्मी में इतनी सारी रोटी बनाने के चक्कर में कभी रूही की रोटी जल जाती तो कभी उसकी उंगली। हे भगवान, आखिरकार 100 रोटियां बनकर तैयार हो ही गईं। रूही सुबह नाश्ते में अपने पूरे ससुराल वालों के लिए 100 रोटी बनाकर काफी थक जाती है। इसलिए शाम होते ही रूही को 100 रोटी न बनानी पड़े, किचन में जाकर सबके लिए दाल चावल वो बना देती है। चलो अच्छा हुआ मैंने दाल चावल बनाकर रख दिए, वरना आज भी मुझे खाने में सबके लिए 100 रोटियां ही बनानी पड़ती। रूही पतीला भर के दाल चावल बनाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी जेठानी उसके कमरे में आती है। रूही, तुमने रोटी नहीं बनाई क्या? नहीं भाभी, आज दाल चावल बने थे तो मैंने रोटियां नहीं बनाई। रूही, आज एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। घर में दाल बने या कोई और सब्जी, लेकिन रोटियां तो जरूर बनेंगी, वो भी 100। अब जाकर जल्दी से सबके लिए रोटियां बनाओ, सभी को खाने का वक्त हो गया है। मन तो कर रहा है आटे में जहर मिलाकर जहर वाले आटे की रोटियां बनाकर सबको खिला दूं। कम से कम इन 100 रोटियों से छुटकारा तो मिले। रूही गर्मी से परेशान होकर किचन में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा गूंथ कर 100 रोटियां बनाने लगती है। लेकिन इस बार गर्मी में इतनी देर तक ढेर सारी रोटियां बनाने की वजह से रूही के सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये सर दर्द, ऐसा लग रहा है कि अभी बेहोश हो जाऊंगी। हर दिन तीनों वक्त गर्मी में रोज रोज 100 रोटियां बनाने की वजह से रूही को दर्द होने लगा था। इसी के साथ अब गर्मी की वजह से रूही की गर्दन पर लाल लाल दाने भी निकल आते हैं। ये क्या रूही, तुम्हारी गर्दन पर गर्मी के दाने कैसे निकले? तुम्हारे घर वालों की तरफ से हर दिन तीनों वक्त 100 रोटी जो बनानी पड़ती है, किसी से नहीं होता कि आकर मेरी रोटियां बनाने में मदद कर दे। बस सब्जी बनवाकर चले जाते हैं। सबसे मुश्किल काम तो मुझे ही करना होता है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, अगर उस वक्त रोटी बनाना सीखती तो अभी तक रोटी बनाने की स्पीड अच्छी हो जाती। मुझे 2-2 घंटे रसोई में गर्मी में नहीं गुजारने पड़ते। सच में मैं तो फंस गई हूँ इस गर्मी में, 100 रोटी खाने वाले इस ससुराल में। गर्मी में रोज रोज 100 रोटी बनाने की वजह से परेशान रहने के साथ साथ अब रूही की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया है। अब तो मैं 2 घंटे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। रूही अपने